चिल्ड्रन या बच्चों में यौन उत्पीड़न बहुत ही सामान्य घटना है, एटलीस्ट इन इंडियन कंटेक्स्ट, पर जिसको हम हश हश करके और बिल्कुल चुप, किसी को बताना नहीं, ऐसा करके कारपेट के नीचे डाल देते हैं। इसका परिणाम आगे जाकर बच्चे भुगतते हैं, क्योंकि वो जख्म कभी नहीं भरता। एक सर्वे किया गया था, उसमें पाया गया था कि बहुत ही भयानक विस्फोटक है। 90% of the girls of 1980 to 2010 era were abused in their childhood। 210 के बाद थोड़ी सी जागृति आई और फिर बच्चों को हमने गुड टच और बैड टच सिखाना शुरू किया। 90% बहुत भयानक नंबर लगता है, और आपको जानकर आश्चर्य भी होगा, लड़कों में भी 70% या 64 पॉइंट, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कुछ परसेंट यौन उत्पीड़न के केसेस पाए जाते हैं। वहाँ पर भी सब कुछ हश हश और चुप करके छिपा लिया जाता है, और यौन उत्पीड़न करने वाला कोई नहीं, पर बहुत ही करीब का नज़दीकी रिश्तेदार या परिचित होता है। ऐसी ही एक कहानी बेड नंबर 13 सीजन 2 में आपके साथ में लेकर आ रही हूँ। मैं हूँ सुजाता जयराम अय्यर। नमस्कार। वो मेरे पास जब आई तो करीब करीब 37-38 साल की होगी। उसकी शादी हो चुकी थी, पति बहुत अच्छा था, दोनों अच्छे दोस्त भी लग रहे थे, और उनके बीच में एक जो कंज्यूमरेट ऑफ मैरिज होता है, जो सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, वो नहीं हो पा रहा था, जिसका कि दोनों को बहुत खेद था, पर वो इस टॉपिक पर किसी से बात करना चाहती थी। मैंने उन्हें सलाह भी दी कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, इस टॉपिक पर आपको किसी और से बात करनी चाहिए, पर उन्होंने कहा कि नहीं आंटी, या इसको आप में बहुत कॉन्फिडेंस है तो ये आपसे ही बात करना चाहती है। मैंने कहा ठीक है, मैं इसकी बात सुन लूंगी, पर शायद मैं सलाह कुछ ना दे पाऊँ। उसने अपनी कहानी मुझे सुनाना शुरू करी, और वही कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। जब वो 6 या 7 साल की थी, तब उसके पड़ोस में रहने वाले दूर के चाचा ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया था। घर में जब माँ नहीं होती थी तो वो चाचा आते थे, उससे कपड़े उतरवाते थे, और जो नहीं करना चाहिए वो उसके साथ करते थे। चाची बहुत अच्छी थी। उसने अपनी माँ को शुरू में तो बताने की कोशिश करी, पर माँ ने अनसुना कर दिया। फिर उसने अपनी दीदी को बताया जो उससे बड़ी थी, पर वो भी क्या करती, ये 4-6 साल की तो दीदी 8 साल की। दीदी भी बोलती थी कि तू उनके पास मत जाया कर, तू उनसे दूर रहा कर। चूंकि चाची और चाचा से संबंध इतने अच्छे थे कि वो तो घर में आते थे। एक दिन उसने हिम्मत करके, जब माँ ने नहीं सुनी, चाची को बात बता दी। चाची, चाचा मेरे साथ ऐसा करते हैं। चाची को बहुत शॉक लगा, पर उन्होंने पूरा का पूरा ब्लेम उस छोटी बच्ची को, जो आज मेरे सामने खड़ी थी, उसके ऊपर डाल दिया, और जाकर उसकी शिकायत उसके माता पिता से कर दी। माता पिता ने जाने सच्चाई जाने बगैर उसकी पिटाई कर दी, और फिर उनसे संबंध तोड़ने की बात हुई। पिता ने बहुत हाथ पैर जोड़े और कहा कि नहीं नहीं, हमसे संबंध मत जोड़िए, खराब करिए आप, हम वैसे ही रहेंगे, बच्ची से गलती हो गई। उसकी दीदी ने भी कहना चाहा पिता से, गलती दीदी से नहीं हुई है, गलती छोटी से नहीं हुई है, गलती आप लोग की है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। माँ की तरफ देखते भी रहे वो लोग, पर माँ में हिम्मत नहीं थी कि चाचा को कह सके कि आपने ऐसा कुछ किया था।
शायद चाचा के कुछ उपकार रहे होंगे या पिताजी के साथ उनकी घनिष्ठता रही होगी, नहीं मालूम। और उसके बाद 2-3 साल तक चाचा ये घिनौना काम उसके साथ करते रहे। 8वीं के बाद उनका ट्रांसफर हो गया और उसे इस चीज से छुटकारा मिल गया। आज तक ये बात किसी को नहीं मालूम। चाचा चाची दोनों जिंदा हैं। माँ को जब वो बड़ी हुई तो उसने बताया, और माँ पिताजी को धिक्कारा भी कि आपने उस समय मेरी बात नहीं सुनी। मैं आपको कहती रही, पर आप मुझे ही इस बात पर दोष देते रहे कि तुम में कुछ खराबी है, जबकि मुझ में कोई खराबी नहीं थी। और इस तरह उसके मन पर वो स्कार, जख्म भर गया। उसका परिवर्तन ये हुआ कि उसको लड़कों से चिढ़ होने लगी। उसको कोई भी लड़का पास आता तो उसको बहुत डर लगता, उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते, वो नजर नहीं मिला पाती थी। फिर उसने पढ़ाई तो करी और कैसे भी करके उसने मेडिकल में एडमिशन पाया। और मेडिकल में तो जहाँ लड़के लड़कियां एकदम साथ में रहते हैं, डिसेक्शन साथ में करते हैं, उसके लिए कॉलेज जाना दूभर हो गया, क्योंकि साथ में लड़के पढ़ते ही थे। मुझे लगा कि शायद मैं इंजीनियरिंग में जाती तो ठीक रहता, पर फिर उसकी दीदी ने कहा कि नहीं, वहां भी लड़के रहेंगे, तुम कब तक ऐसे लड़कों से बचोगी, तुमको उनके साथ दोस्ती करनी ही पड़ेगी। और फिर जो अभी है उसका पति है, वो उसकी लाइफ में आया। धीरे धीरे उसने इसको अपने मेडिकल कॉलेज में अपने साथ रखा, दोनों अच्छे दोस्त बने। और कई सालों बाद दोस्ती के उसने इसको ये सारी बातें सच सच बता दी। बोली, उस दिन मुझे लगा मेरे ऊपर से कोई बहुत बड़ा भार खत्म हो गया था। अब मैंने चाहा कि मेरा एक गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो जाए शादी से पहले, क्योंकि इसने मुझे प्रपोज किया था। मेरा एग्जामिनेशन हुआ, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, और डॉक्टर ने कहा कि इसका आपके आगे की लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप शादी कर सकती हैं। हमने शादी कर लिया अभी 6-8 महीने पहले। जब भी ये मेरे पास आते हैं मैं डर जाती हूँ, मुझे बुखार चढ़ जाता है, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे मालूम है कि ये बहुत अच्छे हैं और ये भी मेरे साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण और टेंडर बिहेवियर करते हैं, पर मैं दिन में तो इनके साथ बहुत ठीक रहती हूँ, पर जैसे ही ये मेरे करीब आने लगते हैं मुझे बहुत डर लगता है। मुझे नहीं मालूम ये क्या है। मैंने उसको वहीं रोक दिया। मैंने कहा तुम्हें किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मैंने तुम्हारी कहानी सुन ली। मैंने कहा पर आंटी, कहानी सुनाने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है। और वो चली गई। कहानी मेरे मन में रह गई। मुझे लगा ये एडल्ट विषय है, मुझे इस पर बात करनी चाहिए कि नहीं। फिर मुझे लगा कि नहीं, इस विषय पर बात करना जरूरी है, हम सबको जानना जरूरी है। ऐसा भी बच्चों के साथ होता है, और सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता है, ऐसा लड़कों के साथ भी होता है। जो हमने गुड टच बैड टच बच्चों को सिखाया है, इसमें हम बहुत सफल हुए हैं, पर हमको ये भी देखना है कि इसमें उनका बचपन हमने छीन लिया है। अब बच्चे कहीं भी अंकल आंटी की गोदी में बैठने में झिझकते हैं, वो उनको हाथ नहीं लगाने देते हैं। उस मासूमियत को हम ही ने, हमारी गलतियों की वजह से हमने ही छीना है। उनकी वो मासूमियत हमने खत्म कर दी। कहीं कहीं मैं अपने आप को भी दोषी पाती हूँ। मैं यानी हम समाज भी दोषी है इन सबको पनपने देने में। आपका क्या विचार है, मुझे जरूर बताएं। नमस्कार।